Hello students, today we are going to take the next part of chapter organization of data, that is types of frequency distribution, right? So what are the different types of frequency distribution या types of continuous series? तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज या कॉन्टिन्यूस सीरीज के फर्दर टाइप्स क्या होते हैं. The further different types of frequency distribution series or continuous series is the first is exclusive series. Now, what do you mean by exclusive series? The word itself says कि exclusive. So, under this method, the class intervals are so fixed that the upper limit of one class is the lower limit of the next class. So, this is because upper limit of each class is excluded from that class, right? तो हमने लास्ट क्लास डाउट क्लास में हमने देखा था कि जो अपर लिमिट होती है क्लास इंटरवल की वो हमेशा नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बन जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखूं क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40, अगर मैं लिखता हूं ये क्लास इंटरवल और इसके साथ में अगर दे दूं सपोज आपकी फ्रीक्वेंसी 2, 4, 6, 3, तो इसका मतलब ये जो क्लास इंटरवल में जो रेंज है, तो अगर मैं बोलूँ ये मार्क्स है, सपोज दीज आर दी मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है. तो अगर मेरे को 9 तक मार्क करने होंगे तो मैं 0 to 10 में मार्क करूंगा. अगर मुझे 10 वैल्यू को मार्क करना होगा तो मैं 10 to 20 के बीच में मार्क करूंगा. अगर मुझे 20 to 29 मार्क करना होगा तो मैं 20 to 30 के बीच में मार्क करूंगा. और अगर मुझे 30 to 39 मार्क करना होगा तो मैं 30 to 40 के बीच में मार्क करूंगा. तो इसका मतलब कि जो आपकी अपर लिमिट होती है वो एक्सक्लूड कर दी जाती है और वो दूसरी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बन जाती है. तो ये सब क्या है? दीज आर दी क्लास इंटरवल्स, राइट. इसको हम कैसे यूज करेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है. नाउ, तो एक्सक्लूसिव सीरीज या एक्सक्लूसिव मेथड का मतलब है कि जहां पर अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज द लोअर लिमिट ऑफ अनदर क्लास, ठीक है. नाउ अगला देखते हैं. सेकंड आता है आपका इंक्लूसिव मेथड. तो व्हाट इज इंक्लूसिव मेथड? तो अगर हम इंक्लूसिव मेथड की बात करें तो इंक्लूसिव मेथड क्या है? अंडर दिस मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल, द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज इंक्लूडेड इन द क्लास इटसेल्फ. तो इसका मतलब इसका एग्जांपल देता हूं. लेट सपोज मैंने क्लास इंटरवल ली है, सपोज 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39. तो इस और इसके साथ में सपोज फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 4, 5, 3. तो 0 से लेकर, ठीक है, 0 डिजिट से लेकर 9 तक की वैल्यू जो होंगी हम इस क्लास इंटरवल में लेंगे. और 9 के बाद अगर 10 वैल्यू होगी तो 10 से 19 तक इसमें लेंगे और 19 के अगली 20 से लेकर 29 तक इसमें. तो यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो भी वैल्यूज एग्जैक्ट वैल्यू होंगी वो लोअर और अपर लिमिट दोनों ही उसमें इंक्लूड होंगी. अगर 10 और 19 वैल्यू है तो 10 में इसी आएगी और 19 भी इसी में आएगी. अगर यही चीज मैं एक्सक्लूसिव सीरीज में लिखता तो 19 वैल्यू यहां ना आके अगले क्लास इंटरवल की 19 बनती. सो अगर मैं बोलूँ 30 to 39 तो 30 भी इसमें आएगी और 39 भी इसी रेंज में क्लास इंटरवल में आएगी. तो दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव सीरीज. अब अगर मुझे इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना हो एक्सक्लूसिव सीरीज में, लेट सपोज आई नीड टू कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज. एक्सक्लूसिव सीरीज को हम सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज भी बोलते हैं. तो एक्सक्लूसिव सीरीज ऑल्सो नोन एज सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज. तो लेट सपोज मैंने क्लास इंटरवल लिया. सो कन्वर्टिंग दिस इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव या सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज. अब जैसे 0 to 9 है तो इसमें हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस. तो हम इसको लिख सकते हैं -0.5 to 9.5, ठीक है. और 10 का माइनस कर देंगे 0.5 तो 9.5 to 19.5. 20 का हम कर देंगे 0.5 माइनस करके 9.5 और 29 में प्लस 0.5 ऐड कर देंगे तो 29.5 और 30 का हो जाएगा 29.5 to 39.5. अब कई बुक्स में आपको -0.5 देंगे और किसी बुक में 0 से भी लेते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो कि डिफरेंस एग्जैक्टली 10 का नहीं आ रहा तो उस केस में हम क्या करते हैं -0.5 लिख देते हैं. दोनों चीजें ठीक हैं, ठीक है. और फ्रीक्वेंसी आपकी एज रहेगी 2, 4, 5, 3, राइट. तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज. अगर आप देखें
तो सिंपल फ्रीक्वेंसी या एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट हो गया, 9.5 पे खत्म हुआ, अगला हमने 9.5 से शुरू किया, 19.5 पे खत्म हुआ तो अगला 19.5 से शुरू किया, ये ठीक है। अब ये करने का वजह एक और भी होती है कि सपोज कि आपकी वैल्यू आ जाती है 9.5, तो 9 तक तो आप यहाँ ले रहे हो और 10 से आप यहाँ ले रहे हो, तो 9.5 को आप कहाँ डालोगे, इसलिए हम क्या करते हैं, इस सीरीज को कन्वर्ट कर देते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज में। आई होप यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। नाउ अगला आता है आपका ओपन एंड सीरीज। एन ओपन एंड सीरीज इज दैट सीरीज इन विच लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको इसके दो एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज कि आपको मार्क्स गिवन है, मार्क्स आपको गिवन है, लेट सपोज मैं लिखता हूं बिलो 10, 10 to 20, 20 to 30 और अबव 30, ठीक है। तो अगर मैंने ये मार्क्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख दी 2 4 5 3, तो बिलो 10, फिर 10 to 20, 20 30 अबव 30, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये वो है जिसमें आपकी लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, तो पहली क्लास इंटरवल की आपकी लोअर लिमिट मिसिंग है। और एक केस होता है आपका, मैं एक केस आपको और दिखाता हूं, और एक केस होता है आपका जहां पर आपके मार्क्स, जहां पर आपकी अपर लिमिट मिसिंग होती है लास्ट क्लास इंटरवल की, सपोज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और अबव सपोज 30, राइट। अब अगर आपको ये केस गिवन है, पहला केस ये गिवन है और दूसरा केस आपको ये गिवन है, पहले केस में अगर मुझे कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, मार्क्स, तो सपोज मार्क्स मैंने ले लिया बिलो 10, आप देखेंगे कि हर क्लास इंटरवल में 10 का गैप आ रहा है, तो पहले का क्या हो जाएगा, -10 में 10 माइनस कर देंगे, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और अबव 30 मतलब 30 to 40। तो ये पहली क्लास इंटरवल की आपके लोअर लिमिट मिसिंग थी, तो इसलिए हमने 0 to 10 ले लिया। अब आप कहोगे 0 to 10 ही क्यों लिया, 5 to 10 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगली क्लास इंटरवल में 10 का गैप है, इसलिए पहली क्लास इंटरवल आपकी 0 to 10 से शुरू होगी। और अबव 30 मैंने 30 to 40 क्यों लिया, क्योंकि लास्ट क्लास इंटरवल में भी आपका 10 का गैप है, और फ्रीक्वेंसी तो आपकी वही होगी 2 4 5 3। अब हम बात करते हैं, अगर आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, 0 to 10, 10 to 20, 20 30 और अबव 30 क्या हो जाएगा आपका 30 to 40, ठीक है। तो ये कुछ आपके बेसिक एग्जांपल है कि जिसमें आपको इस तरीके से भी वो पूछ लेते हैं ओपन एंड सीरीज में कि पहली क्लास मिसिंग है और लास्ट क्लास इंटरवल मिसिंग है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पैसे सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में। तो हमने क्या किया है, ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, हमने इस बिलो और अबव इसको हमने कन्वर्ट कर दिया आपकी सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में। आई होप कि आपको यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं। एक होती है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। नाउ व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए क्यूमुलेटिव क्या होता है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है सम टोटल ऑफ। क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव मींस सम टोटल ऑफ, ठीक है, सम टोटल ऑफ। तो अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं तो इसका मतलब सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिंपल। तो फ्रीक्वेंसी का अगर आप सम टोटल करते जाओगे तो आपकी क्या बन जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा। So cumulative frequency is that series in which frequencies are continuously added corresponding to each class intervals in the series, ठीक है। Now there are two ways of converting these series into cumulative frequency series. पहला, cumulative frequency series, cumulative frequencies may be expressed on the basis of upper limit of class interval, and cumulative frequency may be expressed on the basis of lower class limit of the class interval. तो ये दोनों आपको बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पहले दिखाता हूं कि आप फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं। सपोज आपको मार्क्स गिवन है, लेट सपोज मार्क्स गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, ठीक है। लेट सपोज कि आपको ये मार्क्स गिवन है और उसके साथ आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 1 4 3 2। तो अब इस फ्रीक्वेंसी की अगर मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज आर कंटिन्यूसली एडेड कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास इंटरवल। तो पहला आपका 2 हो गया, 2 + 1 अगला ऐड हो जाएगा उसमें 3, 3 में अगला ऐड हो जाएगा 4 7, 7 में अगला ऐड हो जाएगा 3 10, 10 में अगला ऐड हो जाएगा 2 आपका 12। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वैल्यू होती है, राइट। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। नाउ
अब आपकी दो टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, जो एक अपर लिमिट और एक लोअर क्लास में निकलती है। तो अगर मैं लिखूं क्लास इंटरवल, सपोज अगर मैं लिखूं आपका लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी जो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसे अपर लिमिट पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो लेस देन 10 और सपोज आपको साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 4, 5, 6, 3। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, इसको आप ध्यान से देखिए क्योंकि पूरे के पूरे न्यूमेरिकल पार्ट में आपके कहीं ना कहीं इस पे बेस आपका क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। सो अब अगर मुझे लेट सपोज कि मुझे इस लेस देन सीरीज को हम बोलते हैं लेस देन सीरीज। नाउ लेट सपोज कि मुझे लेस देन सीरीज को सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? अब लेस देन सीरीज को सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए, लेस देन सीरीज को सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास मेथड क्या होता है? सबसे पहले तो आप क्लास इंटरवल लोगे। अब लेस देन 10 है, लेस देन 20, सब में 10 10 का गैप आ रहा है, तो लेस देन 10 का मतलब हो गया आपका 0 to 10, और लेस देन 20 हो गया आपका 10 to 20, लेस देन 30 हो गया आपका 20 to 30, लेस देन 40 हो गया आपका 30 to 40, लेस देन 50 हो गया आपका 40 to 50। तो ये हमने क्या किया है कि हमने लेस देन सीरीज के लिए हमने कन्वर्ट कर दिया उसको सिंपल फ्रीक्वेंसी में। लेकिन ये कौन सी आप सीरीज पढ़ रहे हो? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब अगर आपकी सिंपल, अगर मान लो आपको लेस देन की वैल्यूज गिवन होती हैं, तो लेस देन की अगर वैल्यूज गिवन है और आपको उसके साथ में वर्ड अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो वो आपका फ्रीक्वेंसी नहीं होता, वो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। ये आपने ध्यान रखना है कि अगर सीरीज आपकी लेस देन में गिवन है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 ऐसे, तो उसके साथ में अगर फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि जो आपकी अपर लिमिट में हम एक्सप्रेस करते हैं वो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पार्ट होता है, और जो हम लोअर लिमिट में भी एक्सप्रेस करते हैं वो भी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पार्ट होता है। तो अगर क्वेश्चन आपका लेस देन सीरीज का आता है, तो उस केस में आपको लेस देन सीरीज को अगर आप सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करोगे, तो इसका मतलब तो लेस देन सीरीज की जो आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, वो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं आपको कन्वीनियंस के लिए। तो अब इस अगर हम लेस देन सीरीज को सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हैं और हमने क्लास इंटरवल की लेस देन को अगर हमने सिंपल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट किया है, तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आपकी सिंपल फ्रीक्वेंसी में। अब आप ध्यान से देखेंगे, लेस देन से अगर आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? आप इसको नीचे से ऊपर माइनस करेंगे। कैसे? 8 माइनस 6, 2, 6 माइनस 5, 1, 5 माइनस 4, 1, 4 माइनस 2, 2, और जो लास्ट में वैल्यू रह जाएगी वो एज इट इज हम लिख देंगे, ठीक है। तो यानी लेस देन से अगर आप सिंपल फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं, ठीक है, लेस देन से अगर आप सिंपल फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं तो आप बॉटम टू टॉप माइनस करते जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे लेस देन सीरीज टू सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज, लेस देन टू सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज, बॉटम टू टॉप माइनस, ठीक है। तो बॉटम टू टॉप माइनस करोगे किसको? CF को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को, ठीक है। तो 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 2 2, और 2 लास्ट में रह गया तो 2 का 2, ठीक है। तो जब भी हम लेस देन टू सिंपल में जाते हैं तो हम बॉटम टू टॉप क्या करते हैं? माइनस, ठीक है। अब हम देखेंगे मोर देन सीरीज, जो हम देखते हैं लोअर क्लास इंटरवल जिस पे हम एक्सप्रेस करके चलते हैं। जब भी हमें लोअर क्लास इंटरवल पे हमें एक्सप्रेस करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज की आपका एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है? लेट सपोज आपको क्लास इंटरवल गिवन है मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40 और मोर देन 50, ठीक है। और उसके साथ में आपको जैसे हमने देखा लेस देन सीरीज में, अगर लेस देन सीरीज है तो उसके साथ में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो सेम वे में अगर आपकी मोर देन सीरीज है तो क्लास इंटरवल के साथ आपको क्या गिवन होगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सपोज गिवन है 20, 15, 8, 7, 6, 2, राइट। तो ये आपको क्या गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन की। तो अगर क्वेश्चन की फॉर्मेशन ऐसी आती है तो सबसे पहले आप इस बात को बड़े ध्यान से समझेंगे कि अगर आपकी फॉर्मेशन क्वेश्चन में लेस देन की आती है या मोर देन की आती है तो सबसे पहले आपको किस में कन्वर्ट करना होता है, आपकी सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में। और अगर आपकी फॉर्मेशन मोर देन की आती है तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल फ्रीक्वेंसी में। तो दोनों के केस में चाहे लेस देन हो या मोर देन, दोनों केसेस में क्यूमुलेटिव किस में कन्वर्ट होगी, आपकी सिंपल फ्रीक्वेंसी वैल्यूज में, राइट। तो अब अगर हम इसको कन्वर्ट करें, सपोज क्लास इंटरवल मोर देन 0 और 10 का डिफरेंस है, तो मोर देन 0 हो जाएगा आपका 0 to 10, मोर देन 10 हो जाएगा आपका 10 to 20, अगला हो जाएगा 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और मोर देन 50 मतलब 50 to 60। अब जैसे कि हमने देखा कि हम लेस देन में क्यूमुलेटिव को सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर रहे थे नीचे से ऊपर माइनस करके, वैसे ही मोर देन में अगर हमें क्यूमुलेटिव को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है सिंपल में, तो हम माइनस करेंगे ऊपर से नीचे। सो 20 माइनस 15 5, 15 माइनस 8 7, 8 माइनस 7 1, 7 माइनस 6 1, 6 माइनस 2 4 और लास्ट की वैल्यू 2, ठीक है। तो ये आपकी कन्वर्ट होगी किसमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसमें कन्वर्ट होगी, सिंपल फ्रीक्वेंसी में, जहां हम क्यूमुलेटिव को सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर से नीचे माइनस करते आ रहे हैं। लेस देन में हम नीचे से ऊपर माइनस कर रहे थे और नीचे से लिख रहे थे, और मोर देन में हम ऊपर से माइनस कर रहे हैं तो हम ऊपर से लिखेंगे, राइट। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। नाउ अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं इसमें, इसके लिए अच्छा इसके बारे में भी लिख देते हैं कि अगर हमें मोर देन सीरीज, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज से टू सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज पे जाना है, तो अगर हमें मोर देन फ्रीक्वेंसी सीरीज से सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज पे जाना है तो हम क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम माइनस, ठीक है। तो टॉप से बॉटम तक हम माइनस करेंगे किसको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, राइट। तो आई होप कि यहां तक कोई आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज ये बताता हूं कि अगर आपका क्वेश्चन सिंपल में है और सिंपल से अगर हमें लेस देन में या सिंपल से मोर देन में जाना है, ठीक है, हमने लेस देन से सिंपल और मोर देन से सिंपल तो देख लिया, अब हम देखेंगे कि अगर हमें सिंपल से लेस देन या सिंपल से मोर देन में जाना तो कैसे जाते हैं। ये आपका यूज कहां पड़ेगा, आपका एक टॉपिक आता है मीडियन, ठीक है। तो मीडियन में जो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जब हम किसी भी स्टैटिस्टिक्स के लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट दिखाते हैं वैल्यूज की, तो उसे हम कहते हैं ओजाइव, OGIVE। ओजाइव इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैलकुलेटिंग मीडियन। तो जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ओजाइव निकालने के लिए हम मीडियन यूज करते हैं, उस केस में हम सिंपल फ्रीक्वेंसी को लेस देन सीरीज या मोर देन सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि सिंपल से आप लेस देन में कैसे जाते हो और सिंपल से आप मोर देन में कैसे जाते हो। सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज टू लेस देन सीरीज। तो अब अगर मुझे सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज से लेस देन सीरीज में जाना है तो हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल गिवन है सपोज आपको 0 to 5 चेंज कर देते हैं, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25, ठीक है। और आपको सपोज इसके साथ आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी लेट सपोज आपको गिवन है 2, 4, 3, 1, 5, राइट। अब ये आपको सपोज गिवन है आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज, और अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है आपकी लेस देन सीरीज में और मोर देन सीरीज में। तो क्लास इंटरवल हमें पता है कि सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज के साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है और लेस देन सीरीज के साथ में CF गिवन होती है। तो अगर हम क्लास इंटरवल लिखेंगे, लेस देन सीरीज हमेशा अपर लिमिट को एक्सप्रेस करती है, तो लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20 और लेस देन 25। तो हमने क्लास इंटरवल को किस पे एक्सप्रेस कर दिया, लेस देन पे। अब जब हम लेस देन सीरीज निकाल रहे हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो सिंपल फ्रीक्वेंसी से जब हम लेस देन फ्रीक्वेंसी में जाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को ऊपर से ऐड करते हैं, जैसे कि 2, पहला आपका 2 ही रहेगा, 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10 और 10 + 5
15। ठीक है, तो सिंपल से अगर आप लेस देन सीरीज निकाल रहे हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी जब CF में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होगी तो हम फ्रीक्वेंसी को ऊपर से ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, हमें पढ़ा था ऊपर कि लेस देन से अगर सिंपल में जाना होता है तो हम फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नीचे से ऊपर माइनस करते हैं, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं 15 माइनस 10 5, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 6 3, 6 माइनस 2 4 और लास्ट में 2। तो इसका मतलब ये हमारा सिंपल से लेस देन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है कि हम सिंपल से अगर सिंपल टू लेस देन में जाना है तो आपका सिंपल टू अगर लेस देन जाना है तो आप फ्रीक्वेंसी को टॉप टू बॉटम प्लस करेंगे। ठीक है, और अगर हमें, मैं अब जो आपको आगे बता रहा हूं पहले लिख देता हूं यहां पे कि अगर हमें सिंपल टू मोर देन जाना है, अगर हमें सिंपल टू मोर देन जाना है तो फ्रीक्वेंसी को हम बॉटम टू टॉप आपका क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस करके चलेंगे बॉटम टू टॉप। अब इसको आप ऐसे देखें, सपोज क्लास इंटरवल तो हमने निकाल ली थी, ये हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है सिंपल फ्रीक्वेंसी की। अब इसी को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं मोर देन में, तो मोर देन एक्सप्रेस करते हैं लोअर लिमिट से, तो ये हो जाएगा आपका मोर देन 0, मोर देन 0। अब ये 5 का डिफरेंस है, तो मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15 और मोर देन 20। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि मोर देन सीरीज बना रहे हैं। और अभी हमने क्या देखा कि अगर सिंपल से अगर मोर देन में जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी आपकी बॉटम टू टॉप प्लस होती जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी पहले कितनी थी 5, तो आप यहां लिख दोगे 5 के ऊपर एक और ऐड 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 आपका 13 और 13 प्लस 2 15। ठीक है, तो यानी नीचे से ऊपर हम ऐड करते चले गए। अब इसको अगर हमें क्रॉस चेक करना है तो हमें ऊपर पढ़ा था कि मोर देन से अगर सिंपल में जाते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे माइनस होती है। तो 15 माइनस 13 2, 13 माइनस 9 4, 9 माइनस 6 3, 6 माइनस 5 1 और लास्ट में एज इट इज 5। ठीक है, आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती हैं, ओपन एंड सीरीज क्या होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है, इंक्लूसिव सीरीज क्या होती हैं। ठीक है, आई होप यहां तक कोई आपको डाउट नहीं होगा। अब इसमें एक और आपकी टाइप ऑफ सीरीज बचती है, दैट इज कॉल्ड मिड वैल्यू सीरीज, वो भी हम साथ साथ देख लेते हैं। तो एक आपकी पांचवी फिफ्थ टाइप की सीरीज आती है जिसको हम बोलते हैं मिड वैल्यू सीरीज। तो व्हाट इज मिड वैल्यू सीरीज? मिड वैल्यू सीरीज का मतलब है कि अगर आपको क्लास इंटरवल की जगह आपको मिड वैल्यूज गिवन हो तो मिड वैल्यूज के लिए आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे निकालेंगे। लेट्स सपोज आपको मिड वैल्यूज गिवन है, अब मिड वैल्यूज आपको गिवन है सपोज 10 20 30 40 और 50 और आपको लेट्स से फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 1 3 4 2। अब आपको इन मिड वैल्यूज को किस में कन्वर्ट करना है, क्लास इंटरवल में। और क्लास इंटरवल के लिए आपको क्या चाहिए होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज है, अपर लिमिट जो आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यूज है। अब इसका जो फॉर्मूला है, द फॉर्मूला ऑफ कन्वर्टिंग फ्रीक्वेंसी, तो मैं ऐसे लिख देता हूं 2 1 3 4 2। अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि व्हाट आर दी फॉर्मूला टू कैलकुलेट लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट निकालने का फॉर्मूला होता है आपका मिड वैल्यू माइनस हाफ इंटू आई। यहां पर आई क्या है, आई होता है आपका यहां पे डिफरेंस, क्लास डिफरेंस। तो आई होता है आपका क्लास डिफरेंस। ठीक है, और मिड वैल्यू जो आपको गिवन है। ठीक है, अब इसको, और अपर लिमिट का आपका फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू प्लस हाफ इंटू आई, दैट इज डिफरेंस। ठीक है, तो अब अगर मैं पहली क्लास इंटरवल बनानी है तो उसके लिए अगर हम लोअर लिमिट निकालें, ठीक है, तो लोअर लिमिट अगर हमें पहले की निकालनी है तो मिड वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 10 माइनस 1/2 इंटू आई कितना है, पूरी की पूरी क्लास इंटरवल में आपका कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है 10 का, तो 10 हो गया। तो 2 में से 10 कट गया 5, तो 10 माइनस 5 हो गया आपका 5। और अगर अपर लिमिट निकालनी है तो मिड वैल्यू आपकी 10 है प्लस हाफ इंटू कॉमन डिफरेंस पूरी सीरीज के बीच में कितने कितने का है 10 का, तो 10, 2 में से 10 कट गया 5, तो 10 प्लस 5 कितना हो गया 15। तो पहली आपकी क्या बन गई 5 to 15। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, लोअर लिमिट 5 और आपकी अपर लिमिट 15।
एंड ऑलवेज रिमेंबर मिड वैल्यू भी अगर आपको निकालनी हो तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 होता है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो 5 प्लस 15 20 बाय 2 इज 10, तो इसका मतलब ठीक है आपका। अब अगर मैं एक 20 का निकालना चाहूँ, मैं आपको यहाँ निकाल के दिखाता हूँ। लोअर लिमिट इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस हाफ इंटू आई, तो मिड वैल्यू हो गया आपकी 20 अगली क्लास इंटरवल के लिए, माइनस हाफ इंटू आई क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस आपका 10, तो 2 से 5 हो गया, 20 माइनस 5 हो गया आपका 15। और अगर अपर लिमिट निकालनी है तो मिड वैल्यू प्लस हाफ इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज 10, तो 2 में से 10 कट गया 5, तो 20 प्लस 5 कितना हो गया आपका 25। तो अगला आपका बन जाएगा 15 टू 25। 15 पे खत्म, 15 से शुरू, तो अगला 25 पे खत्म, तो ऑब्वियस सी बात है बराबर क्लास इंटरवल है तो अगला 25 से शुरू होगा। अब आप रैंडमली खुद भी लिख सकते हो 25 टू 35, 35 टू 45 और 45 टू 55। क्रॉस चेक करना है, 45 प्लस 55 लोअर प्लस अपर बाय 2, 100 बाय 2 इज 50, 35 प्लस 45 70, 80 बाय 2 इज 40, 50 60 बाय 2 इज 30 और 30 40 बाय 2 इज 20 और 20 बाय 2 इज 10। तो इसका मतलब ये आपका मिड वैल्यू सीरीज से आपको अगर क्लास इंटरवल निकालनी है तो आप इस तरीके से निकालते हो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। आई होप कि इस लेक्चर में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इन जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमारे से डिस्कशन क्लास में ले सकते हैं। और बाकी ये जो टाइप की 5 सीरीज है, यही सीरीज आपकी जो है आपकी रेस्ट ऑफ दी स्टैटिस्टिक्स में आपकी ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में यही सारी की सारी सीरीज कहीं ना कहीं यूज होंगी। तो अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो गए इस लेवल पे इन चीजों में, तो आपको कहीं से कहीं तक भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो काइंडली टेक दीज लेक्चर्स वेरी थरली और इन सारे के सारे पार्ट्स को आप जरूर देखें और कोई भी डाउट्स हो जस्ट मस्ट टेक इट इन द डिस्कशन क्लास, राइट। थैंक यू सो मच।